आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने घर में भगवान गणपति जी की पूजा किस तरह से करें, किस विधि के द्वारा करें, वह सारी प्रक्रिया आपको मैं हस्तक्रिया के माध्यम से आपके सामने करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको भी अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश जी का पूजन अपने घर में करना चाहिए। आपने बड़ी विधि पूर्वक सारी प्रक्रियाओं को देखना है और इसी प्रकार से अपने घर में आप, मेरे पास जैसे ये छोटे से गणपति जी हैं, आप देख सकते हैं, तो ये धातु के गणपति जी हैं। केवल मैं आपको अपने घर में गणेश जी का पूजन आप गणेश चतुर्थी के दिन या यदा कदा कभी भी करना चाहते हो, या आप नित्य अपने घर में गणेश जी का पूजन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस तरह से पूजन करना चाहिए वो मैं प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम जब आप अपने घर में गणेश जी को लाते हैं, उनको स्थान देते हैं, तो सर्वप्रथम आपने क्या करना चाहिए, गणेश जी को यथाविधि एक चौकी के ऊपर रख लेना चाहिए। जैसे मैंने ये चौकी व्यवस्था कर रखी है। सामने आपने देखा पंचपात्र हैं, ये अर्घ्य है, ये शंख है, ये घंटा है, यहाँ पर दीप प्रज्वलित है और ये धूप प्रज्वलित है। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये सारी पूजन सामग्री मैंने बनाकर तैयार रखी है। ये पीली सरसों है, ये जौ के दाने हैं, और ये बतासे हैं, ये पुंगीफल सुपारी है, ये पान पत्र है, और ये लवंग और इलायची है, ये गंध है, चंदन है, अक्षत है, अखंड अक्षत है ये। और यहाँ पर आप सकते दूध, दही, ये घी है, ये शहद है, ये पंचामृत है, ये शक्कर की व्यवस्था है, और ये गंधोदक स्नान है। गणेश जी को गंधोदक स्नान, इसमें आप हल्का सा सिंदूर डाल के ऊपर से जल डाल देंगे, ये गंधोदक स्नान हो जाता है। गणेश जी को भोग लगाने के लिए मोदक है, वस्त्र उपवस्त्र हैं, ये यज्ञोपवीत है, और ये गणेश जी का वस्त्र है, और ये अंग प्रोक्षण के लिए है, गणेश जी को साफ करने के लिए। और ये कुछ आप जैसी भी व्यवस्था आपके घर में पुष्पों की लगी हो, ऐसे पुष्प व्यवस्था आप अपने घर में कर सकते हैं। ये दुर्वा है, आप भी बहुत साफ सुथरी दुर्वा आपको यदि मिल जाए, हरी दुर्वा या श्वेत दुर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं। दुर्वा का सारा विधि विधान मैंने बताया है कैसे चढ़ाने चाहिए। आप आई लिंक में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां जाकर भी देख सकते हैं। आपके पास घर में जो फल उपलब्ध हैं या जो आपके पास फल आए हैं, वो फल की उपलब्धता, ये आपने फल रखे हैं, ये जल रखा है, और ये मैंने जैसे गणेश जी को थोड़ा स्नान कराने के बाद जो भी निर्माल्य आएगा हम इसमें डाल देंगे। सारी व्यवस्था मैंने यहाँ पर करके रखी है आपको बताने के लिए। और यह इत्र है, सुगंधित इत्र है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो देखिए, इस तरह से आपने सारी व्यवस्था कर ली है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो केवल आप जल में भी भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जल को भी भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया। तो सर्वप्रथम आपने अपने माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए, और शंख घंटा अपनी व्यवस्था रख के धूप दीप आदि प्रज्वलित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम आप अपने हाथ में थोड़ा जल लेंगे, जल लेकर अपने हाथों को सबसे पहले प्रक्षाल कर लेंगे। हस्तम प्रक्षालनम, पीछे की ओर हाथों को धोना चाहिए। आपने अपने माथे पर तिलक, और अगर शिखा है तो शिखा का बंधन कर लेना चाहिए। यज्ञोपवीत आदि धारण आपने कर लेनी चाहिए। और सर्वप्रथम आपने पूजन से पूर्व पहले आपने आचमन करना है। आचमन आपके सामने इस तरह से आचमन की प्रक्रिया है। आचमन की विधि मैंने बताई, आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ में जल डालेंगे। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। इस तरह से पीछे हाथों को धो लेंगे, और अब आप अपने हाथों को पोंछ लेंगे इस तरह से। और अब आपने सर्वप्रथम दीपक का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हाथों में पुष्प लेके दीपक को प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री दीपनाथ नारायणाय नमः। पंचोपचारार्थे पुष्पम समर्पयामि, थोड़ा गंध लगा दीजिए इस वाली उंगली से। गंधम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुनः हस्तम प्रक्षालनम, अपने हाथों को धो लेंगे। अब आपने धूप दीप आदि को, उसके बाद अब आपने शंख पूजन कर लेना है। ऐसे शंख मुद्रा बना के शंख को प्रणाम कर लीजिए। शंखादौ चंद्रौ देवता, कुक्षौ वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, हांग्रे गंगा सरस्वती, शंख देवताभ्यो नमः। गरुड़ घंटी को प्रणाम कीजिए। ओम श्री गरुड़ घंटाय नमः प्रणाम करके सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पत्र पुष्प तत्राणि पुष्प धूप दीपम
समर्पयामि, आप धूप दीप समर्पित ऐसे करके धूप दीप, हस्तम पुनः प्रक्षालनम, हाथों को प्रक्षालित कर लेंगे। अब इस तरह से सर्वप्रथम आपने 3 बार घंट वादन करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल प्रक्रिया में यह सब हस्त क्रिया बता रहा हूं ताकि आप भी सरलता पूर्वक कर सकें। तो शंख घंटा आदि वादन करने के बाद अब आपने सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली से आपने इसको अभिमंत्रित करना है। अगर मंत्र आता है तो पढ़िए, यानी तो गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम शिवो नामासे स्वतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहि गंशेहि निवर्तयाम्यायुकेनाध्याय प्रजननाय राय स्वोकाय सुवर्जास्वाय सुवीर्याय। इस तरह से 4 दिशाओं में, पूर्वे, पश्चिमे, दक्षिणे, उत्तरे, सभी दिशाओं में छिड़क के फिर अपने पर शेष अपने पर डालीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह वा याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षाय पुनातु माम्। इस तरह से अब आप सभी दिशाओं को नमस्कार कर लीजिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त दिशाओं को आप प्रणाम कर लेंगे। पूजन से पूर्व आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दे देना चाहिए। अब आप अपने हाथों में जल लेके आसन पवित्रीकरण कर लेंगे। ओम पृथ्वीति मेरुपृष्ठ ऋषे सुतलं चंदः कुरुमो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन पवित्र करणे, आसन में तत्र इस तरह से हाथ लगा लीजिए पृथ्वी में। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो कह दीजिए ओम आधार शक्ति नमः, पृथ्वी नमः, वाराये नमः, सर्वोच्चारार्थे गंधक्षत पत्र पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि श्रीधरणीधराये नमो नमः, अनंताय नमो नमः। अब सर्वप्रथम अब आपने अपने हाथों में पुष्प लेके स्वस्ति वाचन कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं सूक्ष्म बता सकता हूँ, दीर्घ नहीं कर सकता, तो इसलिए आप सर्वप्रथम संक्षिप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से आप स्वस्ति वाचन कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विष्णवे नमः, श्री परमात्मने नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस तरह से प्रणाम करके आप भगवान श्री गणेश जी के सम्मुख पुष्प अर्पण कर दीजिएगा। आपको वीडियो में दिखाई दी इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आपने अपने हाथ में जौ और आप थोड़ी सी यहाँ से दुर्वा ले लेंगे, दुर्वा, और दुर्वा के साथ आप यहाँ पर अक्षत रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप अगर द्रव्य रखना चाहें तो आप यहाँ पर द्रव्य भी रख सकते हैं दक्षिणा के रूप में। और यहाँ पर आप थोड़ा सा जल ले लेंगे, शुद्ध जल, इसमें हमने गंगा जल डाला है। पुष्प लेके अब आपने संकल्प लेना है। संकल्प संक्षिप्त मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, स्क्रीन में आपके पास संकल्प है, आप जाके संकल्प पढ़ सकते हैं। ओम विष्णु 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 3 बार बोलिए। अमुक नाम संवत्सरे, आपको संवत्सर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमुक मासे, मास भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमुक पक्षे, जो भी पक्ष चल रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तत्रः अमुक तिथौ, जो भी तिथि चल रही है वर्तमान की आप वह तिथि लीजिए। अमुक वासरी, जो भी वार चल रहा है वह वार लीजिए। तत्र अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अगर आपको गोत्र नहीं आता है तो आप काश्यप गोत्र भी लगा सकते हैं, या आप अमुक गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। मम नाम, अपना नाम लीजिए। स्वपत्निकस्य, स्वपत्नी का नाम लीजिए। अर्धांगिनी को सौभाग्यवती कह दीजिए। उसके बाद घर में पुत्र पौत्र जो भी है सब परिवार से कह लीजिएगा। तत्र करिष्माणः कह लीजिएगा। मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि कामना सिद्ध्यर्थम घरोपरि षोडशोपचारेण भगवान गणपति पूजनम महम च करिष्ये। इस तरह से संक्षिप्त विधान के माध्यम से आपने भगवान गणेश जी के सम्मुख अपने संकल्प को समर्पित कर देना। हरिओम तत्सत 3 बार कह देना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत नमः। ये अर्घ्य है, आप इसको अर्घ्य में भी डाल सकते हैं, हाथों को झाड़ना नहीं चाहिए। अब आपने अपने हाथ में थोड़े से सरसों के दाने और जौ आदि रख लीजिए और आप उसको
अभिमंत्रित भी करते हैं, लेकिन इस समय सूक्ष्म रूप से बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप भूतादि शांति कर देंगे, दिग्रक्षण करेंगे। सभी दिशाओं में आप थोड़ा सा सरसों आदि ये डाल देंगे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नप्रतारस्ते नश्यन्तो शिवाज्ञा। इस तरह से घुमा के अपने सिर से 3 बार यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आपने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन प्रारंभ करना है। पहले गणेश जी को आप प्रणाम कर लीजिए। किसी भी मंत्र से आप भगवान गणेश जी को प्रणाम कर सकते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमः। अगर आप पूर्ण मंत्र नहीं बोल सकते तो आप बीज मंत्र से कहिए ओम गम गणपतये नमः तत्रः पुष्प ध्यानम समर्पयामि। आप भगवान गणेश जी को पुष्प ध्यान के रूप में समर्पित कर देंगे। अगर आप नई प्रतिमा लेकर आए हैं तो नई प्रतिमा में आपने पहले उनकी प्रतिष्ठा आवाहन करना होता है। आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और जौ के दाने ले लीजिए और एक एक दाना करते हुए भगवान की प्रतिमा की ओर चढ़ाइए। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जगनमिमं त्वारिष्टं जगनगुं समिमं ददातु विश्वे देवा सह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप कहिए ओम भूर्भुवस्वः रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री मनमहागणाधिपति नमः आवाहनम समर्पयामि। या हिंदी में कह सकते हैं कि हे प्रभु आप इस प्रतिमा में आकर विराजमान हो जाइए। इस तरह से आप आवाहनी मुद्रा बनाइए। आवाहनम, फिर कहिए स्थापनम, फिर कहिए नमस्कारम। इस तरह से करने के बाद आवाहन करने के बाद अब आपने भगवान को पुष्पासन देना चाहिए। पुष्प का आसन आप भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप पुष्प को ऐसे तोड़ के ना चढ़ाएं। एक ही पुष्प चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा पुष्प चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आपको संक्षिप्त बीज मंत्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ओम गम गणपते नमः पुष्पासनम समर्पयामि। अब आप भगवान गणेश जी को पाद्यम जल अर्पण कर देंगे। अपने हाथ में जल लेके ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पाद्यम जलम समर्पयामि। भगवान गणेश जी के चरणों में पाद्यम जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद यह अर्घ्यम जलम। अब आप थोड़ा सा इस अर्घ्य जल में आप जल भर लीजिए। ऐसे आपने जल पूरित कर लेना है। इसमें आप थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें गंधम डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, दुर्वा हमने डाल रखी है। तो ये अर्घ्य जल बन गया है। तो भगवान के हाथों में दीजिए। ओम गम गणपते नमः हस्त्योर अर्घ्यम जलम समर्पयामि। इस तरह से भगवान गणेश जी को आप 3 बार अर्घ्य जल अर्पण कर देंगे। पुनः आचमन्यम, फिर पुनः से आचमन्य जल अर्पण कर देंगे। अब जैसे अगर आप नीचे अगर कांसे की थाली रख सकें तो पूजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, बेटर रहता है। आपका जो भी द्रव्य निर्माल है सब कांसे की थाली में गिरेगा। आपके पास जैसी व्यवस्था है आप उसके अनुकूल भी कर सकते हैं। तो देखिए आप भगवान श्री गणेश जी के सम्मुख सर्वप्रथम दूध से स्नान कराएंगे। दूध की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। ओम चरणों से ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओगदीकुपयो दिव्यंतरिक्षै पयोदाः। यहाँ पर पूर्ण मंत्र में नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप कहिए ओम गम गणपते नमः। बोलेंगे दुग्धम स्नानम समर्पयामि। बोलेंगे दुग्धम स्नानान्ते पुनराचमन्यम जलम स्नानम। इस तरह से आप पुनः से एक बार चम्मच का जल। उसके बाद आप दही का स्नान करा लेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दध्यम स्नानम समर्पयामि। दध्यम स्नानान्ते, फिर आप शुद्ध जल का स्नान करा लीजिए। पुनर्शुद्धोदकम जल स्नानम। दूध दही के बाद आपने क्रम से स्नान कराना है। उसके बाद घी का स्नान कराना चाहिए। ये घृत है हमारा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गम गणपते नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। घृतम स्नानान्ते पुनराचमनीयम। फिर उसके बाद पुनः आचमनी का जल अर्पण कर दीजिएगा। आचमनीयम। इस तरह से घी के स्नान के बाद अब आपने यह मधु स्नान कराना चाहिए, शहद का स्नान आप करा सकते हैं। आप थोड़े से पुष्प में अगर आप थोड़ा सा शहद लगा लेंगे इस तरह से तो अच्छा रहेगा। ओम श्रीमन्महागणाधिपति, थोड़े प्रतिमा को पकड़ के आप इस तरह से मधु लेपन कर दीजिए। बोलिए ओम गम गणपते नमः मधु स्नानम। अगर प्रतिमा बड़ी है तो आपको पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। ओम श्रीमन्महागणाधिपति नमः मधु स्नानम। निर्माल्य को आप अलग से रख सकते हैं। उसके बाद पुनर्शुद्धोदक जल स्नानम।
अब दूध दही घी शहद, शहद के बाद अब आपने शर्करा का स्नान कराना चाहिए। यह शर्करा है, आप व्यवस्था के साथ अगर अच्छा स्नान कराएं तो बहुत अच्छा लगता है। शर्करा स्नानम, आप संक्षिप्त मंत्रों के द्वारा ही, बीज मंत्रों के द्वारा ही स्नान कराइए। ओम गम गणपति नमः शर्करा स्नानम, शर्करा स्नानांते पुनराचमनीयम, फिर आचमनी के जल का स्नान करा दीजिए। इस तरह से देखिए। शक्कर के बाद अब आपने पंचामृत, पंचामृत बनाने की प्रक्रिया, दूध दही घी शहद और शर्करा, इसमें तुलसी दल आपने नहीं डालना होता है। तो इस तरह से आप पंचामृत का स्नान कराइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपयन्ति शश्रोतसः सरस्वती च पंचदाशो देशेवत सरितः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत का स्नान करा दीजिए। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर आप पुनः से शुद्ध उदक जल का स्नान करा दीजिए। ऐसे देखिए। उसके बाद अब आपने अपने हाथों में यह गंधोदक स्नान है, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सिंदूर डाला था, तो यह गंधोदक जल डाल के गंधोदक स्नान करा दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नानांते पुनरेकस्मिन् आचम्य, फिर आचमनी का जल अर्पण कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से आपने समस्त द्रव्यों के द्वारा भगवान गणेश जी का आपने अभिषेक कर लिया। अब आपने क्या करना है, भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए जल के द्वारा। भगवान गणेश जी ताम्र प्रिय हैं, तो तांबे के लोटे को अपने साथ लेकर एक एक चम्मच का जल को डालते रहिए और श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप जल का अभिषेक कर सकते हैं। या मंत्र के द्वारा भी आप भगवान श्री गणेश जी का शुभ अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् माश्रितं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवशेषम्। यह गणपति अथर्व शीर्ष है, इसके द्वारा या ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रणनां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गम गणपतये नमः। या इसके मंत्र के द्वारा या सरल मंत्र से कह दीजिए ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस तरह से भगवान गणेश जी का आप अभिषेक अपनी श्रद्धा अनुकूल कर सकते हैं, या भगवान गणेश जी के नामों से भी आप भगवान गणेश जी का शुभ अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से भगवान गणेश जी का अभिषेक आदि करने के बाद फिर भगवान गणेश जी को पुनः से शुद्ध उदक स्नान करा देंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः शेतो शेताठुनस रुद्रा पशुपति कर्णायामवलिप्ता रौद्र नभो रूपा पारजन्याः। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए हम अपनी ही श्रद्धा के अनुकूल भगवान गणेश जी को स्नान करा लेते हैं। भगवान गणेश जी को आपने सर्वांग स्नान आदि कराने के बाद अब देखिए निर्माल्य है, आप निर्माल्य को पहले थोड़ा सा साफ कर लेंगे ताकि आप गणेश जी को रख सकें। तो इस तरह से भगवान गणेश जी को सर्वांग स्नान कराने के बाद अब आपने भगवान गणेश जी के अंगों को प्रोक्षण कर लेना है। कोई साफ सुथरा वस्त्र लेके आप भगवान गणेश जी के अंगों को साफ कर लीजिए। थोड़ा स्नान में दूध दही लग जाता है, भगवान भाव से मानते हैं तो आप बड़ी प्रेम के साथ भगवान गणेश जी के सर्वांग अंग को साफ कर लेंगे। थोड़ा सा पुष्पासन नीचे रख सकते हैं आप। ये देखिए अब आपने भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पुनराचमनियम, आचमनी जल दे देंगे। उसके बाद भगवान गणेश जी को आप वस्त्र प्रदान कीजिए। जैसी भी श्रद्धा है आपके पास आप भगवान गणेश जी को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि, यह वस्त्र आपने भगवान गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। फिर बोलेंगे पुनराचमनियम, आचमनी का जल थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत, अगर आपके पास यज्ञोपवीत की व्यवस्था है तो आप भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पण कर दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतानिं समर्पयामि। यह भगवान गणेश जी को आपने यज्ञोपवीत अर्पण कर दिया। पुनः आचमन, थोड़ा सा जल का आचमन दे दीजिए। इसके बाद फिर उपवस्त्र दे दीजिए। कांधे पर पट्ट वस्त्र कहते हैं, उपवस्त्र अंगोछा टाइप में, तो आप थोड़ा सा ये धागे का प्रयोग कर सकते हैं रक्षा सूत्र का। तो रक्षा सूत्र बोला श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कांधे पर बाएं कंधे पर रख दीजिए। उपवस्त्राणिं समर्पयामि, फिर आचमनी का जल दे दीजिए। पुनराचमन्यम जलम समर्पयामि, नमस्करोमि, भगवान गणेश जी को नमस्कार कर देंगे। अब भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय है सिंदूर, इस वाली अनामिका अंगुली से भगवान को गंध लगाना चाहिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सिंदूरम, सिंदूरम समर्पयामि, अगर आप चंदन की व्यवस्था कर सकते हैं तो चंदन लगाइए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
चंदनम समर्पयामी, आपने भगवान गणेश जी को चंदन भी लगा दिया। अक्षत अखंड होनी चाहिए। ओम गम गणपति नमः अक्षतानिम समर्पयामी, गणेश जी के माथे के पास अक्षत छोड़ दीजिए। अब अगर आप पुष्पमाला है, मैं तो पुष्पमाला इस तरह से चढ़ा रहा हूँ, आप भी अपनी व्यवस्था के अनुकूल भगवान गणेश जी को पुष्पमाला पुष्पहार अर्पण कर सकते हैं। श्रीमन महागणाधिपते नमः तत्र पुष्पमाल्याम समर्पयामि नमस्करोमि। इस तरह से पुष्प आदि अर्पण करने के बाद अब आपने भगवान गणेश जी को धूप और दीप अर्पण करना चाहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः धूपम आग्रापयामि, भगवान के बाईं ओर धूप जला दीजिए। दीप की व्यवस्था करनी होती है तो आप यहाँ पर एक कर्पूर रखकर भी आप दीप अर्पण कर सकते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः तत्र दीपम समदर्शयामि, ये धूप दीप ऐसे कर दीजिए। धूपम आग्रापयामि दीपम संदर्शयामि, धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। आपने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। भगवान गणेश जी के सामने नैवेद्य रखिएगा। आप जैसी व्यवस्था आप कर सकते हो, आप भोग घर में बना सकते हो, हलवे का प्रसाद या आप जैसी मेरे पास व्यवस्था है, यह मैं व्यवस्था भगवान गणेश जी के सम्मुख रखता हूँ। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः नैवेद्यांते निवेदयामि नमस्करोमि, और नैवेद्य हाथ में लेके भगवान गणेश जी को ग्रास मुद्रायाः परदर्शित, भगवान गणेश जी की मुख की ओर ग्रास मुद्रा अर्पण कर दीजिए। अपने हाथ में जल लेके जप कर लेंगे 5 बार। ओम सिद्धि विनायकाय नमः कह लेंगे। ओम सिद्धि विनायकाय नमः सिद्धि विनायकाय नमः सिद्धि विनायकाय नमः सिद्धि विनायकाय नमः सिद्धि विनायकाय, इस तरह से नैवेद्य के ऊपर घुमा के ओम तत्र श्रीमन महागणाधिपति नमो नमः। अब आप भगवान श्री गणेश जी को पुंगीफल, पानपत्र, लवंग, इलायची आदि अर्पण कर सकते हैं। मुखवासार्थे तांबूल ऋतुफलानिम समर्पयामि नमस्करोमि, नमस्कार कर दीजिए। नमस्कारान समर्पयामि। अब आप भगवान श्री गणेश जी को फल अर्पण कर देंगे। ओम जावलिया निर्यावला अपुष्पाया च पुष्पणि बृहस्पति प्रसुतास्तानो मुंचन्तुं गंगसः फलानिम समर्पयामि। भगवान के आगे ही सब फल इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। सद्गुण न्यार्थी इमाम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इमाम इस तरह से 11 रुपये, आप जैसी 20 रुपये, किसी पे जैसी आपकी व्यवस्था बनती है, श्रद्धा इमाम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब उसके बाद क्रोध वर्तनार्थे, अब आपने देखिए थोड़ा सा ऐसे फल आदि अर्पण करने के बाद आप दोनों ने मिलकर इस तरह से क्रॉस हैंड कर लीजिए। क्रोध वर्तनार्थे गंधानिम समर्पयामि, इस तरह से भगवान गणेश जी को गंध अर्पण कर सकते हैं। गणेश जी को आप सुगंधित तैल, सुगंधित द्रव्य अर्पण कर देंगे, जिसे इत्र कहते हैं। किसी पुष्प में भी आप लगा सकते हैं, ऐसे पुष्प में अर्पण करके देना चाहिए। गम गणपते नमः कहिए, बोला सुगंधित तैलम द्रव्याणिम समर्पयामि, नमस्कार कर दीजिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को 21 गांठों वाली दुर्वा भगवान की ओर मुख करके ऐसे देती हैं। दुर्वा का मुख भगवान गणेश जी की ओर होना चाहिए और चढ़ाते समय हरी हरी दुर्वा अपनी ओर करके चढ़ानी चाहिए। दुर्वा स्वाभि मुखाग्र कहा गया। गम गणपते नमः दुर्वांकुरे दुर्वांग समर्पयामि नमस्करोमि। इस तरह से भगवान गणेश जी को दुर्वादि चढ़ाने के बाद अब आपने अपने हाथों में अक्षत लेके भगवान जी के अंगों की पूजा कर लेनी चाहिए। गम गणपति नमः पादों पूज्यामि, पैरों के पास, फिर भगवान की जनोनी के पास, भगवान जी के नाभि के पास, भगवान जी के पेट के पास, भगवान जी के हृदय के पास, भगवान जी के हाथों के पास, भगवान जी के दांतों के पास, भगवान जी की आंखों के पास, भगवान जी के कानों के पास, भगवान जी के सिर के पास, और इस तरह से भगवान सर्वांगम पूजयामि, भगवान के प्रति इस तरह से हाथ में घुमाना चाहिए। यह अंग पूजन क्रिया कहलाती है। सर्वोपचारार्थ पूजन आदि करने के बाद अब हमने भगवान गणेश जी की आरती कर लेनी चाहिए। भगवान गणेश जी की आरती कर लेनी चाहिए। आप आरती के लिए व्यवस्था कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये आरती है, आप कर्पूर आदि की आरती की व्यवस्था भी कर सकते हो। इसमें आप कर्पूर डाल सकते हो और कर्पूर डाल के आप भगवान गणेश जी की आरती भी कर सकते हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मैं खड़े होकर यहाँ पर आरती नहीं कर सकता, लेकिन आपने खड़े होकर भगवान गणेश जी की आरती सर्वांग आरती करनी चाहिए। ओम जय गणेश करते हुए आपने गर्भसंभूतम कर्पूरम तो प्रतीपितम आरार्तिकम पुष्पमेव वरदो भव सर्वदा। श्रीमन् महागणाधिपते नमः आरार्तिक्यम समर्पयामि। आरार्तिक आदि अर्पित भगवान गणेश जी को कर देंगे। आरती अर्पित करने के बाद ऐसे आरती भगवान गणेश जी की ओर करके आरती को नीचे रख लेंगे और भगवान गणेश जी को प्रणाम कर लेंगे। आरती की ओर थोड़े से पुष्प छोड़ देंगे, नमस्कार कर देंगे। आपने अपने हाथों में पुष्प लेके
पुष्पांजलि भगवान गणेश जी को अर्पण कर देनी चाहिए। या आप भगवान गणेश जी के 12 नाम लीजिए। ओम समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नं तस्य न जायते। ओम विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद, पुष्प अर्पण करने के बाद, पुष्पांजलिं समर्पयामि करने के बाद अपनी जगह में खड़े हो जाइए। गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा करी जाती है, तो अपनी जगह में खड़े होकर 3 बार गोल गोल क्लॉकवाइज आप परिक्रमा कर लीजिए। इस तरह से गणेश जी की परिक्रमा आदि करने के बाद अब आपने भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ्य प्रदान करना। यह बहुत विशेष मुख्य विषय है। आप इसमें एक फल रख लीजिए, इस तरह से फल रख लीजिएगा और अपने इस तरह से घुटने के बल भी आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घुटने के बल अभी नहीं बैठ सकूंगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से देखिए, अगर आपके पास अर्घ्य है तो आप अर्घ्य, नहीं तो आप लोटी का भी सहारा ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा दुर्वा आदि डाल के भी कर सकते हो। इस तरह से ओम रक्ष रक्ष ही भगवान गणेश जी आप रक्षा कीजिएगा। इस श्लोक का अर्थ है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां वयं ग्राता त्राता वैभवार्णवाता द्वयी मातृ कृपा सिंधु शाणो मातुराग जबरवरदस्त्वं वरं दैवांचितं वांछितार्थदं। मेरे साथ बोलिए, ओम अनेन सफला अर्घेण वरदो फलदो शुभदो सुखदो सदा मम। गणेश जी को विशेष अर्घ्य प्रदान कर देंगे। इस तरह से अर्घ्य को यथास्थान रख लीजिए। अब आप अपने हाथ में पुष्प लेके भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए, हे विघ्न विनाशक भगवान, आप मेरे घर में आए हो, मैंने आपका पूजन किया, भूल चूक के लिए क्षमा प्रभु। आप मेरे को अनंत फल प्रदान करने वाले बनिए कि आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु मुझे क्षमा करना। और भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगत नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या आप कुछ नहीं कह सकते तो भगवान गणेश जी को सब प्रेम अपना नमस्कार प्रणाम कर दीजिए। हे प्रभु गणेश जी, मैंने जिस तरह से भी आपका पूजन किया, आप मुझे रिद्धि सिद्धि देने वाले बने, शुभ लाभ मेरे घर के अंदर आए, ऐसी सारी प्रार्थना भगवान गणेश जी से करके मेरे घर में विराजमान रहिए। इस तरह से भक्त अपना भाव भगवान गणेश जी को अर्पण करके प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि पुष्पादि अर्पण करके भगवान गणेश जी को अपना शीश नवा देंगे। श्रीमन महागणाधिपति नमो नमः। साष्टांगम प्रणाम या शिरसा नमस्कार करके अपने हाथों में अब आपने जल ले लेना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से जल ले लीजिए और कहिए, अनेनो कृतार्चनेनो भगवान श्री महागणपति देवता प्रियताम नो मम। इस तरह से घुमाकर जल को छोड़ देंगे और इस जल को अपने माथे से लगा लेंगे। तो यह समस्त प्रक्रिया मैंने आपको संक्षिप्त स्वरूप से बताई है। वीडियो भले ही कुछ लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप अपने घर में भगवान दंत विनाशक की पूजा कर सकते हैं। आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। अतः आप समस्त दैवी शक्तियों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।